दीपोत्सव पर्व पर हम सभी मिलकर के एक संकल्प लें कि एक दीपक हम अपने सैनिकों के लिए भी जलाएं, शहीदों की याद में भी जलाएं, उन लोगों के लिए भी जलाएं जिन लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी और जो सीमा पर रक्षा करते हुए शहीद हो गए। उनकी प्रतीक्षा उनके माँ बाप करते रहे, उनकी पत्नी करती रही, उनके बच्चे करते रहे, परंतु वो नहीं आ पाए। क्यों? क्योंकि वो हम सुरक्षित रह सकें, इसलिए वो सुरक्षा कर रहे हैं हमारी। और इस वजह से हमारे सैनिकों को पूरा का पूरा बल मिले, सैनिकों की आत्मा को शांति भी मिले, उन लोगों की जो चले गए और जो कर रहे हैं उनको हिम्मत मिले, उनको आत्मबल बढ़े, उनका मनोबल बढ़े। हमारी सेना यदि सशक्त है, किसी भी राष्ट्र का सशस्त्र बल बहुत महत्वपूर्ण होता है, ताकि अंदर जो राष्ट्र है उसके अंदर रहने वाले लोग जो है वो प्रगति करते रहें। चाणक्य इस मामले में बड़े स्पष्ट थे। चाणक्य ने अपनी राष्ट्र की सीमाओं को पूरा सुरक्षित करने के लिए बड़ा अपने वैचारिक चातुर्य के माध्यम से बड़ा शक्तिशाली बल खड़ा किया और उसी का कारण था कि हम इतने बड़ा महान बृहत्तर भारत देख सके। कुछ ऐसा ही समय अब आया है जब बृहत्तर भारत खड़ा होने की संभावना हो रही है आने वाले 8-10 सालों में। हम लोग गायत्री परिवार में यहाँ से 2016 से 2025 तक 9 साल का एक अवधि में एक विलक्षण अनुष्ठान आरंभ करने जा रहे हैं, जिसमें कि सभी की आध्यात्मिक दृष्टि से रक्षा हो, राष्ट्र की रक्षा हो, राष्ट्र के स्रोत बढ़ें, राष्ट्र की संपदा बढ़े, राष्ट्र के साधन बढ़ें और हमारे राष्ट्र में काम करने वाले जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं उनका आत्मबल मनोबल बढ़े, सैन्य बल हमारा सुरक्षित रहे और सैन्य बल के माध्यम से हमारी सीमाएं सुरक्षित रहें। जिन दुश्मनों से हम घिरे हुए हैं दोनों तीनों तरफ से, उन सब से हमारे परिजनों की, नागरिकों की रक्षा होती रहे। यही वास्तव में आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है कि इस दीपावली के माध्यम से आप सभी लोग एक ही प्रार्थना करिए कि ये दीपक जो हम जला रहे हैं, ये दीपक सबके लिए है, उन सब सैनिकों के लिए है जो सीमाओं पे हमारी रक्षा कर रहे हैं। दीपक जले तो मिट्टी का जले, दीपक चाइनीज़ दीपक मत जलाइएगा, चाइनीज़ बल्ब भी मत लगाइएगा। अपने घरों में आपसे कोई कहे भी कि हमने अपने लगाई, आप भी अपने लगाइए, आप मत लगाइए, आप उनको भी डिस्करेज करिए। क्यों? क्योंकि हमारे माध्यम से जो प्रयास चलते हैं इससे रक्षा होती है हमारे देश के फंड्स की। हमारे देश के फंड्स को चूना लगाते हैं चाइनीज़ कंपनीज। तो कृपा करके आप इस बार एक ऐसा प्रयास करिए। अभी तो हम दे चुके हैं, बहुत बड़ा एक शौक दे चुके हैं उन लोगों को, फिर से हम दें एक बार। दीपावली पे हम नकली बनावटी झालरें नहीं लगाएंगे, हम लगाएंगे तो दीपों की आवली। आवली यानी पंक्ति, दीप यानी दीप, दीपों की आवली यानी पंक्ति, दीपावली। तो दीपावली मने तो ऐसी मने कि लोग उसको याद करें, हमेशा याद करें। दीपावली के साथ ही ठंड चालू हो जाती है और उसके बाद एक समय ऐसा आता है जो हमको साधना के लिए मिलता है। आप एक साधक बने, श्रेष्ठ साधक बने, और न केवल श्रेष्ठ साधक बने बल्कि आप युवा क्रांति वर्ष के लिए, अगले वर्ष के लिए भी अपने आप की तैयारी करें। क्योंकि अपने अंदर का दीपक यदि नहीं जला तो आप दूसरों को नहीं जला पाएंगे। सोया हुआ दीपक, बुझा हुआ दीपक दूसरों को नहीं जला सकता, जला हुआ दीपक ही दूसरों को जला सकता है। आप अपने दीपक को पहले जलाएं और अपने अंदर के सोए हुए दीपक को जला करके अपने आत्मबल को जलाकर। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि अपने मन को निराशा में मत जाने दो, अवसाद में मत जाने दो। उन्होंने कहा है कि जो भी कुछ है तुम्हारे पास शक्ति, वो मन की शक्ति है, आत्मशक्ति है। तो वो कहते हैं आत्म ही हूँ आत्मनो बंधु, आत्म ही रिपु आत्मनः। मन का मन ही मित्र है, मन का मन ही शत्रु है। उद्धरेद आत्मना आत्मनम नात्मनम अवसादेत। अपना उद्धार स्वयं करो, किसी और की तरफ मत देखो, अपनी आपको निराशा के गर्त में मत जाने दो। आज सबसे ज़्यादा जो परेशानी हो रही युवा पीढ़ी में, वो भटक रहे हैं क्योंकि निराशा में चले जाते हैं और निराशा में जाकर के वो ड्रग्स की शरण लेते हैं, नशे की शरण लेते हैं और इस तरह से उनका जो बल है वो कम होता चला जाता है, निर्वीर्य होती चली जा रही है युवा शक्ति। इस युवा शक्ति को बल देने के लिए, इस युवा शक्ति को शक्ति देने के लिए, ताकि उनको अंदर से ये मिले, बल मिले कि हम राष्ट्र की रक्षा करने में समर्थ हैं। अगर मौका पड़ा और हमारी याद की अगर सरकार ने, तो हम देश की सीमाओं पर भी जाकर रक्षा कर सकते हैं। ऐसा मन में साहस हो। बाकी इसके अलावा भी इतने आतंकवादी हमारे अंदर ही घुसे पड़े हैं, छल छद्मधारी बहुत सारे ऐसे हैं जो राजनीति का चोला पहने बैठे हुए हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो संगठनों की आड़ में काम कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो कि
धर्म का, संप्रदाय का मुखौटा ओढ़े हुए हैं, इनसे भी हमको युद्ध करना पड़ेगा। हमको जहाँ जहाँ अनीति है, जहाँ जहाँ उच्छृंखलता है, जहाँ जहाँ नास्तिकता है, उन सब से लड़ना पड़ेगा। तो इसलिए अपने को ये मान के चलना है कि हमारे लिए ये एक बहुत बड़ी चुनौती है आने वाले 9 वर्ष। 2026 में हम परमवंदनीय माता जी शक्ति स्वरूपा माता भगवती देवी का शताब्दी वर्ष मनाएंगे, और इसके साथ साथ हम एक और काम करेंगे। अखंड दीपक हमारा जो जल रहा है वो 100 साल से जल रहा है, केवल 10 साल और बचे हैं बस। इसका मतलब ये कि हम जब 2026 में मनाएंगे तो वो शताब्दी वर्ष होगा उसका। तो उस शताब्दी वर्ष और माता जी के जन्म शताब्दी वर्ष, इन दोनों की एक साथ जो पूर्णाहुति होने जा रही है, तब तक हम कुछ टारगेट्स आपको दे रहे हैं जो अखंड ज्योति में आपको समय समय पढ़ने को मिलेंगे, और उसके माध्यम से आपको एक बल मिलेगा, आपको शक्ति मिलेगी, आपको हिम्मत मिलेगी कि हम इसको कर सकते हैं, काम को कर सकते हैं। हमें बड़ा काम करना है, हमें बृहत राष्ट्र बनाना है, हमें पूरे विश्व में भारत का डंका बुलवाना है, हमें गाँव का भी जागरण करना है और शहरों की भी हमें पूरी तरह से इस तरह से उनकी वो करनी है, शक्ति बढ़ानी है कि शहरों में रहने वाले लोग जो हैं वो बलवान बने, बलशाली बने, चोरों से रक्षा कर सकें घरों की। हमारे यहाँ राष्ट्रीय गीत गाया जाता है, भारतवर्ष हमारा प्यारा, अखिल विश्व से न्यारा। वो इसीलिए गाया जाता है कि हमारे देश में जो नागरिक रहते थे नगरों में, वो नगरों में खुद अपने नगर में अपने घरों की रक्षा करते थे और वीरवान होते थे, बलवान होते थे, शक्तिशाली होते थे। उनके अंदर कोई कमजोरी नहीं थी किसी प्रकार की। यदि आप स्वयं अपनी रक्षा करने लगे, यदि आप स्वयं पूरे अपने मोहल्ले की, अपने वार्ड की रक्षा करने लगे, अपने नगर की रक्षा करने लगे, अपने विधानसभा क्षेत्र की रक्षा करने लगे, तो कोई बहका नहीं सकता आपको। आप अच्छाई की दिशा में चलेंगे और फिर आप देखते देखते बहुत ही ऊंचाइयों पर चढ़ेंगे। युवाओं के अंदर बहुत शक्ति होती है, शरीर का तेज, मस्तिष्क में प्रखरता और अंदर स्नायुओं में बल, आदर्शों की बलवेदी पर चढ़ने का साहस, ये सब होते हुए भी क्यों आज वो इतना ऊंचा नहीं उठ पा रहे हैं? वह कारण यही है कि आज मीडिया ने, सोशल मीडिया ने और बाकी जो माहौल बिगाड़ने वाली जितनी चीज़ें, उन सब ने माहौल ऐसा बना रखा है कि वातावरण ऐसा बना रखा है कि करीब करीब बहुत बड़ा बहुसंख्य युवा जो है वो निराशा में चलता है, या फिर वो उसके मन में भूख की बात आती है। इस संसार में दो ही चीज़ें हैं, अध्यात्म और संसार। संसार वो है जो भौतिकता की ओर ले जाता है, अध्यात्म वो है जो आत्म जगत की ओर ले जाता है। आप अपने आध्यात्मिक जगत को ऊंचा उठाने की कोशिश करिए, आध्यात्मिक जगत के माध्यम से अपनी शक्ति को बढ़ाने की कोशिश करिए। आप संसार थोड़ा सा रखिए, 20% संसार, क्योंकि उसके बिना काम नहीं चलेगा आपका। 80% अध्यात्म को जीवन में आने दीजिए। अध्यात्म क्या है? मनस्थिति से परिस्थिति को मजबूत बनाने का विज्ञान। अध्यात्म क्या है? अध्यात्म वो है जो हमारी आत्मा को बलिष्ठ बनाता है, मन को बलिष्ठ बनाता है और हमारी शक्ति को, हमारे तेज को मजबूत बनाते हुए हमारे माध्यम से राष्ट्र की रक्षा कराता है। ये अध्यात्म है। अध्यात्म का मतलब वो नहीं है घंटी बजाना, आरती उतारना, पूजा पत्री करना, ये करना। ये तो एक पार्ट ऑफ द गेम है, पार्ट ऑफ द रिलीजन है। जो डॉगमेटिक रिचुअलिस्टिक रिलीजन है उसका हिस्सा है। उसकी निंदा नहीं कर रहे हैं, वो भी ज़रूरी है, कहीं वो भी ज़रूरी है। पर वो मैंने 20% बताया ना, 20% में आ जाता है वो। 80% तो अध्यात्म मन से चालू होता है। मन, आत्मा और हमारा चित्त, इसको जितना हम मजबूत बनाएंगे, चित्त को जितना हम ऊंचा उठाएंगे, उतना ही हमारा मन जो है मजबूत होता चला जाएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अपने दीपक स्वयं बनो, इस संदेश को सुनेंगे, समझेंगे, और सुनने समझने के बाद आपके मन में एक बात आएगी कि हम कैसे बन सकते हैं अपने दीपक। अपना मार्गदर्शक हम स्वयं बने, अपना माइलस्टोन हम स्वयं तय करें, हमें क्या करना है, हमें किस तरह से करना है। इस संसार में कई तरह की फोर्सेस हैं जो आकर्षक हैं, जो हमें खींचती हैं। उन आकर्षणों से अलग हट करके हम कैसे अपना चिंतन जो है वो अपने आप के उत्कर्ष, सामाजिक उत्कर्ष, समाज की सफाई, पूरे जो परिवार में और इन सब में जितनी भी तरह की जो फोर्सेस होती हैं, उनमें से नेगेटिविटी हटा करके पॉजिटिविटी को बढ़ावा देना, ये काम करना उसी का काम है जिसे दीपक कहा जाता है।
हज़ारों साल से अंधेरा था किसी कमरे में, एक दीपक जला के रख दीजिए, थोड़ा 10 मिनट बाद आइए, आप देखिए पूरे कमरे में प्रकाश ही प्रकाश फैल जाएगा। थोड़ा सा छोटा सा दीपक पर एक 20 बाय 20, 30 बाय 30, 40 बाय 40 का कमरा हो, उसमें भी अंधेरा अंधेरा प्रकाश कर देता है, पूरा प्रकाश कर देता है। भले ही आपको डिटेल न दिख पाए, परंतु आपको पूरा प्रकाश दिखेगा। आप कहेंगे साहब हज़ारों साल से अंधेरा था, कैसे जल गया? जल सकता है दीपक। प्रधानमंत्री जी कई चीज़ों को गति दे रहे हैं, आप भी उनको आगे बढ़ाइए। मैं किसी दल विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक व्यक्ति विशेष की बात कर रहा हूँ जिसने लीड अपने हाथ में ली है और जिसने साधक की तरह से जीवन जिया है, जिसने एक सर्जिकल स्ट्रेटजी के अंतर्गत जिसने इतना बड़ा काम करके दिखा दिया कि राष्ट्र जो है हमारा वो किसी पे अटैक नहीं करेगा, हमला नहीं करेगा, परंतु अगर हमारे सीमाओं की रक्षा की बात आई तो हम जा कर के मार करके वापस भी आ सकते हैं अपने क्षेत्र में। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि आपका समर्थन मिलना चाहिए सबको, उन सब बलों को जो इस देश की रक्षा कर रहे हैं। अप्प दीपो भव, अपने दीपक स्वयं बनो।